गाइज हमें पता है जब भी हम पैदा होते हैं ना तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। हम कुछ भी बनने की ना कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन जब भी हम हमारी सोसाइटी और फैमिली के कांटेक्ट में आ जाते हैं ना तो डिफरेंट लोगों से मिलने के बाद जब हम डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस लेते हैं ना तो हमें पता चलता है क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें अच्छी नहीं है, कौन से एस्पेक्ट्स को हमें जीना चाहिए, कौन से एस्पेक्ट्स हमारे लिए बुरे हैं जिनको हमें नहीं जीना चाहिए। तो हम इन एस्पेक्ट्स को ना हाइड कर देते हैं हमारी शैडो में। टाइम टू टाइम हमें ये पता चलता है कौन से एस्पेक्ट्स हमें फ़ायदा करेंगे, और चाहे वो कितने ही क्रिएटिव क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन जब हमें वो फ़ायदा नहीं करते ना तो हमारी सोसाइटी सोचती है इनको दबा देना चाहिए। सपोज़ पेंटिंग करना या क्रिएटिव होना हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग इतना बेनिफिशियल नहीं है, तो बचपन में ही उनको कई बार दबा दिया जाता है। लेकिन गाइस यही एस्पेक्ट्स है ना टाइम टू टाइम ट्रिगर होते हैं। तो गाइस बहुत ज़रूरी है, अगर हम इस लाइफ में इन एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना तो हमें हमेशा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इन वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस आज का वीडियो है वी नीड पीपल टू ग्रो। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस सपोज एक फ्रिज है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, लेकिन उस फ्रिज में से हमने कुछ फ्रूट्स उठाए, उनको एक्सप्लोर किया, उनको टेस्ट किया, तो हमें पता चला ये फ्रूट कैसा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है, इसका फ्लेवर कैसा है। लेकिन जिन फ्रूट्स को हमने पिक ही नहीं किया, जिनको हमने टेस्ट ही नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कैसा है, या फिर ये कैसा होता है, या फिर वो ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। गाइस ऐसा ही होता है, जिन एस्पेक्ट्स को हमारी शैडो में डाल दिया जाता है ना, उनको बुरा समझ के या फिर किसी भी ट्रॉमा की वजह से, तो इन एस्पेक्ट्स को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ये हमारी शैडो में चले जाते हैं। और हमें पता है शैडो टाइम टू टाइम इन लोगों के द्वारा ही ट्रिगर होती है। तो अब हमें समझ आया कि लोग ही होते हैं जो हमारे एस्पेक्ट्स को ना शैडो में डालते हैं और हमारे पर्सोना को बनवाते हैं, और ये लोग ही होते हैं जो टाइम टू टाइम इन शैडो को ना ट्रिगर करते रहते हैं, ताकि हम इनको सरफेस लेवल पर लाएं और इनसे लेसन लर्न करें, ताकि हम खुद को ग्रो कर पाएं। क्योंकि जैसे जैसे हम लेसन्स को लर्न करते हैं, नए नए एक्सपीरियंस को लेते हैं, हम खुद का एनर्जेटिक कंटेनर है ना उसको एक्सपैंड करते जाते हैं और इवॉल्व होते जाते हैं। तो गाइस कई बार ऐसा होता है, हम जब बुरी तरह ट्रिगर हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं लोगों से, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है फैमिली को एग्जिट कर जाना, फैमिली को छोड़ के चले जाना, सोसाइटी को छोड़ कर चले जाना और एकांत में जाके बस जाना। लेकिन गाइस एकांत में जाके बसना है ना बिल्कुल भी ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, हमें कुछ भी ग्रो करने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, टाइम टू टाइम हमें बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए ताकि हम खुद को एक सेफ स्पेस दे पाएँ, हम सेफ्टी महसूस कर पाएँ, लेकिन हमें वापस आना चाहिए और इनको वापस एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी ग्रोथ है, इसी में हमारे लेसन हैं। गाइस आपने नोटिस किया होगा कि जब हम छोटे होते हैं ना तो शुरुआती दौर में ना हम कुछ बिलीव्स को लर्न करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन टाइम के साथ है ना वो बिलीव हमारे काम के नहीं रहते, आउटडेटेड हो जाते हैं, तो हमें उन बिलीव्स को चेंज करना पड़ता है, एक नया बिलीव लेके आना पड़ता है। तो गाइज ये जो प्रोसेस है ना ये है लर्निंग, देन अनलर्निंग, देन रीलर्निंग। तो इस प्रोसेस के थ्रू है ना हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, खुद को एक्सपैंड करते हैं। गाइज मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। गाइज जब मैं अनमैरिड थी ना तो मेरी जो मॉम है ना वो क्या करती थी, मेरी मॉम को चीज़ों को रिसाइकिल करना बहुत पसंद था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और उनको रिसाइकिल करना भी बहुत पसंद था, तो वो पुराने कपड़ों को रिसाइकिल कर करके सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती थी, और प्लास्टिक की चीज़ों को भी, कंटेनर्स को भी रिसाइकिल करके बहुत नई नई चीज़ें वो क्रिएट कर लेती थी। तो एक्चुअली जो मेरा घर बन गया था ना वो घर एक जुगाड़ की तरह था, हर चीज़ बहुत जुगाड़ू थी, लेकिन उसमें बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म भी लगती थी, क्योंकि बहुत मिस मैचिंग चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी
वी वर लाइक होर्डिंग एवरीथिंग। जब हम चीज़ों को होर्ड करके रख लेते हैं ना, एक जगह इकट्ठा करके रख लेते हैं, चाहे वो हमारे काम आ रही है या नहीं आ रही है, तो वी आर इन स्कैरसिटी माइंडसेट। मेरे पेरेंट्स हमेशा बल्क बाइंग कर लेते थे, जिससे ना कई बार ऐसा होता था अगर ध्यान नहीं दिया ना तो वो चीज़ें खराब भी हो जाती थी। पर बल्क बाइंग से ना वो बहुत सारे पैसे भी सेव कर लेते थे और अपनी क्रिएटिविटी को भी वो फॉलो कर लेते थे, अपनी इच्छाओं को भी वो पूरा कर लेते थे विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस। लेकिन जब मेरी मैरिज हुई ना तो मेरे इन लॉज है ना वो बहुत कम चीज़ें रखने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट थे, वो हमेशा गुड क्वालिटी वाली और कम ही चीज़ें परचेज करते थे। उनकी ये थिंकिंग है कि अगर हमें कुछ चाहिए ना तो हम इतने केपेबल हैं कि हम बहुत आसानी से चीज़ों को शॉप से परचेज कर सकते हैं, घर में ला सकते हैं। इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं और हर चीज़ ना बड़ी मैची मैची है। मेरे इन लॉज को ना चीज़ों को मैचिंग मैचिंग ही पहनना पसंद है, जबकि मेरी मॉम है ना वो चीज़ों को मिक्स मैच करना पसंद करती थी, क्योंकि उन्हें पता है वो एक चीज़ को ना मल्टीपल चीज़ों में क्रिएट कर सकती है, मल्टीपल यूज़ कर सकती है। मेरे इस वाले घर में ना हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज है और बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अगर यूटेंसिल हैं, कोई चीज़ें हैं ना तो बड़ी एक जैसी ही हैं, जिससे कि ना मेरा काम बड़ा इजी हो जाता है। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे किसको किस टाइप का बर्तन में चीज़ों को सर्व करना है, क्योंकि सब कुछ ही सेम है। तो आई डू नॉट हैव टू बॉदर कि स्पेशली किसके लिए कुछ स्पेशल यूज़ करना है या फिर हम घर में भी कुछ नॉर्मली भी कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हैं। यहाँ पर आके मैंने ये भी लर्न किया कैसे कम चीज़ों में भी है ना हम बहुत सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं, हमें चीज़ों को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये पता चलता है गाइस कि हमारा माइंडसेट यहाँ पर कितना अबंडेंट माइंडसेट है। तो गाइस, डू यू थिंक ये जो अपोजिट क्वालिटीज़ है इनको मैंने अकेले ही लर्न किया है? नहीं, इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की, बल्कि 2 बड़ी फैमिलीज की ज़रूरत पड़ी है जहाँ पर मैंने इनको लर्न किया है। पहले कुछ बिलीव्स मैंने बचपन से अपने यंग एज तक लर्न किए अपने मॉम से। उसके बाद मैरिज होने के बाद मैंने उन लिमिटिंग बिलीव्स को ना ओवरकम किया, उनकी जगह मैंने और डिफरेंट अबंडेंट माइंडसेट वाले बिलीव्स को और एम्पावरिंग बिलीव्स को फिर से लर्न किया। तो गाइज ये प्रोसेस है लर्निंग, अनलर्निंग, देन रीलर्निंग, जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया। गाइज इट वॉज वेरी 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 ट्रिगरिंग फॉर मी एंड फॉर माई बोथ ऑफ फैमिलीज। गाइज ये ट्रिगरिंग क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे बिलीव्स होते हैं ना, जो हमने बचपन से बड़े होने तक इनग्रेन किए होते हैं, ये बिलीव्स है ना हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, हमारी ईगो की आइडेंटिटी बन जाती है। तो इन बिलीव्स को चेंज करना, इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ करना है ना, हमारी आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ करना है, जो कि ना बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। यस गाइस, हमारे बिलीव्स को चेंज करना बहुत हर्टफुल, पेनफुल और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो गाइज ऑफ कोर्स जो मैं अपनी मैरिज से पहले बिलीव्स को लेके आई थी, यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर किया और जब अपनी इस फैमिली में शेयर किया और इनके बिलीव्स को मैंने जब देखा तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर किया था। एंड जब मैंने यहाँ के बिलीव्स को अपनी मॉम को शेयर किया ना तो ऑफ कोर्स मैंने अपनी मॉम को ट्रिगर किया था। तो गाइस इसमें 3 टाइप के लोग ट्रिगर हुए थे, मेरी मॉम, मेरी पेरेंट्स वाली फैमिली, मेरे इन लॉज वाली फैमिली एंड मी। लेकिन गाइस जो बड़े लोग होते हैं ना, जो एज के साथ ग्रो कर चुके होते हैं, जो थोड़े मैच्योर हो चुके होते हैं ना, तो उनके बिलीव्स, उनकी आइडेंटिटी है जो कि बहुत डीपली एनग्रेन है। ऑफ कोर्स इस धरती पे उन्होंने इन बिलीव्स को बहुत ज़्यादा जिया है, एक्चुअली मेरे से ज़्यादा जिया है। तो अब इनके बिलीव्स को चेंज करना ना नियर टू इम्पॉसिबल है, और वाई टू चेंज अदर पीपल, बल्कि हमें इनके माइंडसेट से, इनके बिलीव से ना लेसन लेना है। लेसन मिलता है जब हम ट्रिगर होते हैं। जब मैं सबसे ज़्यादा ट्रिगर हुई ना तो मैंने 2 टाइप के लेसन लर्न किए और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी ना मुझे ही हुआ था। तो गाइस अब ये जो लर्निंग है, जो मैंने लर्न किया, किस तरीके से मैं रिसाइकिल कर सकती हूँ, एज वेल एज कैसे मैं मिनिमम चीज़ों में काम चला सकती हूँ,
ऐसे न जाने कितने सारे बिलीव्स को जब मैंने लर्न किया ना, तो अब मुझ में अंडरस्टैंडिंग आ गई है कब मैं किस समय पर कौन सा बिलीव अप्रोप्रिएटली यूज कर सकती हूँ एंड उस सिचुएशन से ना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मिक्स मैच करती हूँ मेरे कपड़ों को, सपोज एक टाइप का ब्लाउज है, मैं इसको 2-3 स्कर्ट के साथ इंटरचेंज करके पहन लेती हूँ तो मेरे पास वैरायटी हो जाती है। इस तरीके से ना मैं अपने बहुत सारे ड्रेसेस बना लेती हूँ। लेकिन अगर मैं कम पीसेस रखती हूँ ना तो मुझे ओवरवेल्म नहीं होना पड़ता, डिसीजन फटीग नहीं होता। तो दोनों क्वालिटीज को ना मैं टाइम टू टाइम यूज करती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा फायदा मुझे मिलता है। तो गाइस, मैंने इन चीज़ों से ये समझा, मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से समझा कि मैं ना स्टबर्न नहीं होना चाहती। मैं सिर्फ एक बिलीव के साथ है ना बैठे नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती सिर्फ एक ही बिलीव से मैं अपनी लाइफ को ना गवर्न करूं। मैंने अपना माइंडसेट बना रखा है कि मैं समय के साथ है ना खुद को चेंज कर सकती हूँ। मैंने खुद को अलाउ कर रखा है चेंज करने के लिए। मेरा एक पर्सनल मंत्रा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई कैन चूज एनीथिंग एनी टाइम and I can change myself anytime. Guys, मैं एक फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं हूँ। मैंने ये समझा है कि मैं टाइम के साथ ग्रोथ करती हूँ। हमेशा मेरी जो प्रोसेस है ना वो ग्रोथ रहेगी, क्योंकि अब तक मैंने ग्रोथ की है तो आगे भी मैं ग्रोथ करने वाली हूँ। ना कि यहाँ पर अपने माइंडसेट को लेकर फिक्स हो जाऊँ, यहीं पर रुक जाऊँ, अपने बिलीव्स को बहुत ज़्यादा इनग्रेन कर लूँ। तो मैंने खुद को ना परमिशन दे रखी है चेंज करने की और चूज करने की। गाइस, बस यही चीज़ है ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। बीइंग अवेयर पीपल, हमें ब्लेम शेम गेम नहीं खेलना है। जब भी हम ट्रिगर होते हैं तो हमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है और मैक्सिमम लर्निंग लेनी है ताकि हम इस जर्नी में ना ग्रो कर पाएं, खुद को इवॉल्व कर पाएं। गाइस, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू मेक दीज टाइप ऑफ वीडियोज, क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत छोटे हैं और मेरे हस्बैंड को ना बहुत संभालना पड़ता है। मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि टाइम निकालना पड़ता है। बट आई लव दिस थिंग्स। लेकिन अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आते हैं तो। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए